मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शिवलिंग में काम करने वाला एक लड़का और एक लड़की लिफ्ट में फंस जाते हैं, वो भी अगले 2-3 दिनों के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इनके लिफ्ट में फंसने के पीछे का राज सामने आता है। तो आगे मूवी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक पूरा देखिए और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले हमारी मेन कैरेक्टर जेनिफर ऑफिस में काम कर रही थी। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए ऑफिस के बाकी सभी ऑफिसर जा चुके थे, लेकिन जेनिफर आज कुछ ज्यादा ही बिजी थी, इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। ऑफिस में काम करते हुए जेनिफर अपने फैंस के लिए एक ईमेल भी लिखती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसका अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया था और इसी वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन वह इस ईमेल को भेजने से पहले उस पर जाकर कुछ सर्च करने वाली थी, इसलिए वह ईमेल तो लिखती है लेकिन उसे सेंड नहीं करती, क्योंकि वह एक सरप्राइज था। नेक्स्ट सीन में हम कैलेब को देखते हैं, जो मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। वह भी देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। काम खत्म करने के बाद जेनिफर और कैलेब दोनों एक ही लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। कैलेब जेनिफर से मिलता है और उसे हेलो करता है, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में हर तरह की इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी, इसलिए दोनों लिफ्ट को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वे फोन करके किसी से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। इसके बाद दोनों यहाँ से निकलने के लिए काफी कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती। अब ये दोनों अगले 5 दिनों के लिए लिफ्ट में फंस चुके थे। ऊपर से फ्राइडे, सैटरडे और संडे के बाद 2 दिन की छुट्टी भी थी। तभी कैलेब कहता है कि उसने इस बिल्डिंग में अभी जॉब ज्वाइन की है, इसलिए उसे इस साइट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। फिर जेनिफर कहती है कि अभी ये लिफ्ट बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, शायद इसी वजह से खराब हो गई है। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद जेनिफर को याद आता है कि अब उसकी फ्लाइट मिस हो गई होगी। इसी वजह से वह काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में सभी चीजों को गाली देने लगती है। तभी कैलेब उसे पानी निकाल कर देता है, लेकिन जेनिफर पानी पीने से मना कर देती है। फिर कैलेब मजाक में कहता है, एक तो हमारे पास पानी की बोतल है और दूसरी वाइन की बोतल है। इसके बाद वह मजाक करते हुए कहता है कि वाइन की बोतल ओपन करने के लिए उसके पास ओपनर भी है। जेनिफर भी अपने पर्स से एक और ऑप्शन निकालकर उसे दिखाती है। ये देखकर दोनों खूब हंसते हैं। इसके बाद जेनिफर आखिरकार पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद जेनिफर कैलेब को एक चॉकलेट देती है और फिर कहती है कि हमें सभी चीजों को आम तौर पर यूज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमें इस लिफ्ट में 7 बार तक फंसे रहना पड़े। इसके बाद और 2 घंटे बीत चुके थे और जेनिफर को अब यूरिन पास करना था, लेकिन वह कैलेब के सामने ऐसा नहीं करना चाहती थी। तब कैलेब उसे एक बोतल देता है और कहता है कि यह एक नेचुरल चीज है, इसमें शर्म कैसी। वह एक तरफ से फिटकरी खड़ा हो जाता है और जेनिफर टॉयलेट कर लेती है। फिर उसी लिफ्ट में जो ड्राइंग अधूरी बनी हुई थी, जेनिफर उसे पूरा कर लेती है। उसके बाद जेनिफर कैलेब से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हारा वेट करें और तुम्हारे बारे में कंफर्म करें। कैलेब कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनिफर फिर भी उसे अपने फैंस के बारे में बताने लगती है कि वह उसे सरप्राइज करने वाली थी, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद कैलेब अपनी वाइन की बोतल निकाल कर पीने लगता है और फिर दोनों टाइम पास के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। कैलेब जेनिफर की एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि तुमने मेरी कार्टून टाइप पिक्चर बनाई है। फिर वो कहती है कि तुमने मेरी ड्राइंग बनाई है, मैं इसे अपने प्रोफाइल पर लगाऊंगी। इसके बाद दोनों काफी सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के पार्टनर के बारे में बताने लगते हैं। जेनिफर कहती है कि एक बार वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी। कैलेब अब उसे अपने इंटीमेट होने की स्टोरी बताने लगता है। ये सब बातें करते हुए उन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं और वे दोनों लिफ्ट में इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद कैलेब कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ सका हूँ, लेकिन हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ है हम उसे भूल जाएंगे। जेनिफर कहती है कि वह अपने फैंस से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह उसे प्यार करता है। दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये सुनकर कैलेब को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होने लगता है कि एक ही लिफ्ट में होने के बाद भी हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। फिर कैलेब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जेनिफर कैलेब से कहती है कि हम एक दूसरे को सही तरह से जानते भी नहीं हैं और ना ही हम दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद अचानक से कैलेब का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वह उसे अपने फोन से सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फिर वह कहता है, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, जब तुम ऑफिस में आती हो और जाती हो मैं तुम्हें देखता हूँ। मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मैं इस बिल्डिंग में एक अकाउंटेंट हूँ, सच तो ये है कि मैं इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैंने ये सब इसलिए प्लान किया था ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। इसके बाद वह अपनी पॉकेट से लिफ्ट की चाबी निकालता है और लिफ्ट को स्टार्ट करता है। ये सब देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं पुलिस को कॉल करूंगी, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। यह सुनने के बाद कैलेब लिफ्ट को बंद कर देता है। ये देखकर जेनिफर लिफ्ट को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैलेब उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो टूटकर लिफ्ट में ही फंस जाती है। अब ये दोनों वास्तव में लिफ्ट में फंस गए थे। फिर जेनिफर अपना जूता उठाकर कैलेब को मारती है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। फिर कैलेब भी उसे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जेनिफर को होश आता है। तब उसे एहसास होता है कि यह एक बहुत ही अच्छा प्लान था। ये हम दोनों के बीच सारी अंडरस्टैंडिंग हुई। हम इस लिफ्ट में एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। ये शक्ल हमारी पूरी रिलेशन
रिलेशनशिप जैसी हो गई थी। हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना और देखो अब हमारा ब्रेकअप भी हो गया। जेनिफर इससे बहुत गुस्सा थी। जेनिफर प्रेगनेंसी के लिए एक गिफ्ट खरीद कर लाई थी। इसमें एक साइड थी जिसे कैलेब लेता है, उसके पास भी एक गिफ्ट था जिसमें लाइटर और एक अफेयर था। वह गुस्से में था, इसलिए वह उस कटर से लिफ्ट की एक प्लेट तोड़ देता है। फिर उसे एक आइडिया आता है कि लिफ्ट बदलने का इसमें कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उसके बाद वह अपनी बोतल को छत पर मारकर लिफ्ट को खोल देता है और फिर जेनिफर से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं ऊपर जाकर लिफ्ट को खोल दूंगा और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जेनिफर उस पर विश्वास नहीं करती और वह कहती है कि मेरा वेट कम है इसलिए मैं ऊपर जाती हूँ, तुम मेरा बिलीव करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। ये बात सुनकर कैलेब उसे ऊपर भेज देता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद जेनिफर उसे धोखा दे देती है और वह वहां से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर कैलेब को बहुत गुस्सा आता है। वह चिल्लाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता। तब कैलेब अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाता है जिससे वह तेजी से ऊपर चढ़कर जेनिफर को खींचकर नीचे गिरा देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर को होश आता है और वह गिफ्ट में से लेटर निकालकर उसे आग लगाने की कोशिश करती है। तभी कैलेब को भी होश आ जाता है और वह कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, हमें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। कैलेब कुछ ज्यादा ही जख्मी था, इसलिए इसका फायदा उठाकर जेनिफर उसके हाथ पैर बांध देती है और कहती है कि हम जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अभी तुम सब कुछ सच सच कन्फेस करोगे। इसके बाद मैं कोर्ट में झूठ साबित नहीं होंगी। अगर कैलेब कन्फेस करता तो जेनिफर उसे बहुत ज्यादा हिट करती थी, इसलिए वह कुछ कन्फेस कर लेता है। जेनिफर फिर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद जेनिफर कैलेब से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? कैलेब उससे कहता है कि मैं तुम्हें रोज देखता था क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं कर पाता। यही वजह है कि मैंने तुमसे झूठ बताया कि मैं ऑफिस में एक अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं हमेशा से गार्ड नहीं था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में इंटीमेट हो रहा था, तब उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे बहुत सारी मुश्किलें आई और मुझ पर चार्जेस लगे जिससे मैं 6 महीने तक जेल में रहा, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने ये गार्ड की नौकरी शुरू कर दी। मैं अपनी ओल्ड लाइफ को फिर से फिल करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ प्लान किया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैलेब के साथ काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए उस बिल्डिंग की छत पर लेकर आता है। उसने छुट्टी ली थी और उसे यहाँ नहीं आना था, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना था, इसलिए वह यहाँ आया था। वह नोटिस करता है कि कैलेब कहीं आसपास नहीं है, जबकि उसे यहाँ होना चाहिए था। तभी वह कैमरे में जेनिफर और कैलेब को लिफ्ट में देखता है और उनकी मदद करने के लिए जल्दी से लिफ्ट के पास पहुंचता है। फिर वह लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन यह थोड़ी सी ही ओपन हो रही थी। लिफ्ट को खोलने के लिए वह अपने केबिन में जाता है। तभी कैलेब उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वह सिक्योरिटी गार्ड वापस आता है और अपनी की हुई बात कैलेब को बताता है। कैलेब कहता है लिफ्ट ऊपर लाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वह ऊपर आकर लिफ्ट को स्टार्ट करने लगता है। तभी कैलेब घायलों को चाकू से मार देता है और जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। इसके बाद कैलेब नीचे आकर शावर लेता है और कपड़े पहनता है। तभी उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उससे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। वह कहता है कि वह यहाँ से चला गया है। तब वह लड़की घबरा कर वहाँ से जा रही होती है। तभी कैलेब उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। इसके बाद कैलेब जेनिफर को एक सुनसान रास्ते पर लेकर जाता है और वहाँ पर तेल डालकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर अभी जिंदा थी। वह कैलेब पर हमला करती है और गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कैलेब अभी भी जिंदा था। ये देखकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गाड़ी को तेजी से रिवर्स लेकर आती है और कैलेब को मार देती है। फिर जेनिफर कैलेब को गड्ढे में डालकर उस पर पेट्रोल छिड़कर उसे जला देती है और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।